दोस्तों मुझसे वीडियो में एक गलती हो गया है। तेजस का कॉस्ट टैक्स ऐड होने के बाद पर प्लेन $53 मिलियन बोलने की जगह मैं $63 मिलियन बोल दिया हूं। तो आप जब देखोगे तो उसे $53 मिलियन ही समझना। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं तेजस की कॉस्ट को लेकर आपसे बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। देखिए, आप सब जानते हैं जब भारत सरकार काफी लेट के बाद 83 तेजस मार्क 1A को लेकर 45,700 करोड़ में डील फाइनल किया, तब काफी सवाल उठा था तेजस की कीमत को लेकर। क्योंकि हम 45,700 करोड़ को 83 तेजस के साथ डिवाइड करें तो प्राइस लगभग पर प्लेन $75 मिलियन आ रहा था। ये कॉस्ट JF-17, सुखोई 30 MKI, ग्रिपेन, मिग-35, सुखोई 57 से भी ज्यादा थी। MMR से टेंडर में 2012 के करीब अमेरिका जो प्राइस में इंडिया को F-16 ऑफर कर रहा था उससे भी ज्यादा थी। हालांकि अब F-16 का कॉस्ट ज्यादा है। अब ताइवान लगभग $120 मिलियन के करीब F-16 को खरीदा है और उसमें वेपन पैकेज भी शामिल है, नहीं तो कॉस्ट और थोड़ा कम होता। लेकिन सवाल था अगर तेजस का कॉस्ट इतना ज़्यादा रहेगा तो उसे कौन खरीदेगा, क्योंकि इतनी प्राइस रेंज में ये इंटरनेशनल मार्केट में दूसरी देशों की जेट से कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। खासकर नज़र था चीन पाकिस्तान की JF-17 के ऊपर। JF-17 की यूनिट कॉस्ट काफ़ी कम थी। हालांकि अब जो नया रिपोर्ट आया है उसे देखें तो तेजस की कॉस्ट $75 मिलियन नहीं $43 मिलियन है और ये रेट में तेजस आसानी से JF-17 को इंटरनेशनल मार्केट में मात दे सकता है। मैंने भी आपको पहले वीडियो में बताया था अगर सच में कॉस्ट इतना ज़्यादा है हमें डिटेल रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। अब डील की डिटेल रिपोर्ट काफ़ी हद तक आ गया है, उस हिसाब से मैं आपको तेजस की एक्चुअल कॉस्ट बताऊंगा। इसके साथ गवर्नमेंट की तरफ से गलती के बारे में भी आपको बताऊंगा। मतलब मैंने जब ये रिपोर्ट देखा मुझे लगा ये गलत है। आप वीडियो देखिए, समझ जाओगे मैं कौन सा पॉइंट को गलत बता रहा हूँ। देखिए, 45,700 करोड़ में से 83 तेजस बनाने के लिए बेसिक कॉस्ट 26,100 करोड़ के आसपास है। मतलब पर प्लेन $43 मिलियन है। इसके बाद 8,000 करोड़ मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट को लेकर है, जो नॉर्मल है। देखिए, कोई देश जब पहले किसी देश को फाइटर जेट ऑफर करता है, ज़्यादातर टाइम में मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट की कॉस्ट मेन डील में ऐड नहीं होता है, ये अलग रहता है। कोई देश चाहे तो उसे मेन डील में शामिल कर सकता है या फिर बाद में ज़रूरत के हिसाब से जेट खरीदा गया देश से मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट के लिए डील कर सकता है। इसलिए मैं ये 8,000 करोड़ को ऐड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन दुख इस बात की है 45,700 करोड़ में से गवर्नमेंट टैक्स है 9,000 करोड़। मतलब हर प्लेन में गवर्नमेंट का टैक्स 18 से 20% के करीब है। मेरा सवाल है क्यों हम वो सब इक्विपमेंट को टैक्स फ्री नहीं करते हैं जो तेजस में लगेगा। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है हम 40% वॉल्यूम के करीब तेजस के पार्ट को बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। आप चाहो तो उसमें से टैक्स मत हटाओ, ये ऑप्शनल है। अगर हटा भी दोगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो 60% पार्ट इंडियन है उसमें तो टैक्स हटना ही चाहिए। अमेरिका में भी डिफेंस इक्विपमेंट में एक्साइज और सेल्स टैक्स नहीं लगता है, हमें भी सेम चीज़ को फॉलो करना चाहिए। आप सोचो, अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री हमसे कहीं आगे। हम तो अब जाकर फाइटर जेट बनाने के लिए सीरियसली कदम रख रहे हैं। इस रेस में हम पहले से ही लेट है। इसलिए ये मेरा ओपिनियन है, आप इसमें सहमत हो कि नहीं नीचे बताना। मेरा मानना है गवर्नमेंट को टैक्स हटाना चाहिए ताकि जो छोटे बड़े कंपनी है वो टोटल सब मिलकर अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा दे, जो आखिर में कॉस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा 2-3% का फर्क आए, ताकि वो लोग भी स्ट्रांग हो, वो अपना रिसर्च वगैरह में फंड लगा सके, कुछ नया बनाने की सोच सके। आखिर में फ़ायदा हमें ही है। आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप और थोड़ा डिटेल्स में समझ सको। अब तेजस की कॉस्ट है $43 मिलियन, उसमें टैक्स ऐड हुआ तो वो हो जाता है $63 मिलियन। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को ये 20 मिलियन टैक्स को जीरो करना चाहिए। 20 में से 3-4 मिलियन वो सब कंपनी को दे दिया जाए जो इसमें बनाने में शामिल है, ताकि वो और मजबूत हो। कुछ दोस्त कह सकते हैं अब ये 9,000 करोड़ तो आखिर में गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है, नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, ये थ्योरी तब से ही है जब इंडिया खुद अपने लिए तेजस जेट को खरीदेगा, क्योंकि टैक्स के साथ ये जेट की प्राइस $63 मिलियन है। लेकिन इसमें से $20 मिलियन कैशबैक की तरह डिफरेंट टैक्स के हिसाब से फिर से गवर्नमेंट के खजाने में शामिल होगा और प्राइस सही महीने में $43 मिलियन के करीब ही रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होगा एक्सपोर्ट करने में, तब उसका मिनिमम प्राइस $63 मिलियन ही होगा। तब ये कंपटीशन में थोड़ा पीछे रह सकता है। मेरा मानना है डिफेंस इंडस्ट्री को बिल्कुल टैक्स फ्री करना चाहिए मिनिमम 20-30 साल के लिए, ताकि वो खुद को मजबूत कर सके। वो मजबूत होंगे तो अच्छा हथियार भी बनाएंगे, फिर हमारा सेना वो सब हथियार को यूज करके मजबूत होगा। आखिर में हमारा देश दुश्मनों से सुरक्षित रहेगा।
अगर हम फार्मर के लिए टैक्स फ्री सिस्टम रख सकते हैं तो डिफेंस इंडस्ट्री पर क्यों नहीं। आज फूड जितना जरूरत है, देश की सुरक्षा मजबूत होना भी उतना जरूरत है। हम खुद टारगेट रखे हैं, हम आत्मनिर्भर बनेंगे और विदेशों से आने वाले टाइम में हथियार खरीदना कम करेंगे और दूसरे देशों को हथियार बेच के पैसा भी कमाएंगे। 2025 तक $5 बिलियन हथियार एक्सपोर्ट का टारगेट है। देखिए, ये सब तब होगा जब देश में सैकड़ों डिफेंस कंपनी मजबूत होंगे। मेरे हिसाब से अब गवर्नमेंट डिफेंस प्रोडक्ट पर टैक्स भूल जाना चाहिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, इसके साथ हमारे सरकार को तेजस जेट को दूसरे देश को बेचने की कोशिश करना चाहिए, खासकर जो देश JF-17 लेना चाहते हैं, क्योंकि तेजस JF-17 से कहीं अच्छा प्लेन है। आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया को 3 JF-17 ब्लॉक 2 को $60 मिलियन के करीब पर प्लेन बेचे थे। तेजस मार्क 1A से अगर हम टैक्स हटा दें तो $43 मिलियन की बजट में ये JF-17 से कहीं अच्छा प्लान है। हमारा तेजस में SR रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है, JF-17 ब्लॉक 2 में ये नहीं है। साथ में JF-17 इंजन, हथियार और अवेलेबिलिटी, मेंटेनेंस हर मामले में तेजस से कहीं पीछे है। इसलिए टाइम आ गया है हमारे सिस्टम में बैठे लोग जल्द तेजस के लिए विदेशी बायर ढूंढे। तेजस के एक्सपोर्ट पर मैं आगे 1-2 वीडियो बनाने वाला हूं, आप देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।